खबर सिलवानी से है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने किसानों के साथ धोखाधड़ी एवं दोषियों पर कार्रवाई न होने पर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार रामजीलाल वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। किसानों ने जमकर नारेबाजी की। ज्ञापन देने के पूर्व राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की बैठक कठिया मंदिर परिसर में संपन्न हुई और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। दिया है जो अभी बताया वो गेहूं का था। दूसरा कीट व्याधि और अतिवर्षा में जो 18-19 में जो पैसा मिला था वो किसानों का पैसा नाम किसी का है, जिन लोगों ख़त्म हो गए उनके नाम का खाता वही है और पैसे दूसरे किसान के जो किसान नहीं है उनके खाते में गया है। उसकी जांच के मध्य में कलेक्टर महोदय या और भी जो दल बनाया था 4 बार बना चुके अलग अलग दल, लेकिन आज तक वो नतीजा पर नहीं पहुंची। उसके मध्य में ज्ञापन दिया है। और चंदेरी के निदानपुर गांव के पास वाहन के सामने मवेशी आने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। ऑटो में 11 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति की ऑटो के नीचे दबने की वजह से मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। वहीं 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कहाँ के रहने वाले ये जो खत्म हुए हैं? कहाँ के? बागडोगरा के। क्या नाम है इनका? छत्ता। जाति क्या है इनकी? आदिवासी। ये कौन है आपके? मेरे बहने हुए। अच्छा, ये कहाँ गए थे? पिपराई गए थे। किस 13वीं कार्यक्रम में? अच्छा, तो गंगा जली कार्यक्रम से लौट के आ रहे? कौन सी जगह पे ये हादसा हो गया? क्या हो गया हादसे में? क्या हो गया? कुछ नहीं, नटवाया। खबर भोपाल से है। सागर में एक के बाद एक 4 हत्याएं कर सनसनी फैलाने वाले सीरियल किलर को सागर पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सागर में ही नहीं बल्कि भोपाल के खजूरी में भी मार्बल दुकानदार के चौकीदार की हत्या की थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी की मदद से भोपाल से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। ये पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जब पुलिस गिरफ्तार करेगी संबंधित आरोपी को, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कारण क्या रहा है घटनाक्रम का, तथा जो सागर के भी अन्य घटनाक्रम हैं उसमें भी क्या कारण रहा है वो सागर पुलिस से संपर्क करने के पश्चात ज्ञात किया जाएगा कि जो अन्य भी घटनाक्रम हुए उसमें क्या कारण रहा है कि ये आरोपी द्वारा घटनाक्रम किया गया है। सर, ये सोते हुए गार्डों को अपना निशाना बनाता था, सबका पहले रेकी कर लेता था कि यहाँ का गार्ड सोता है रात में, इस तरह नहीं, इससे संबंधित जो भी जानकारी है, चूँकि सभी प्रकरणों में जानकारी प्राप्त हो रही है कि गार्ड के साथ ही ये घटनाक्रम हुआ है, तो उसका क्या कारण है कि गार्ड्स के साथ में आरोपी द्वारा ये घटनाक्रम किया है लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से, तो ये पूछताछ में स्पष्ट हो पाएगा। खबर विदिशा से है। ग्यारसपुर और हैदरगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी की अध्यक्षता में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से दर्जनों आवेदन को मौके पर निराकरण कर दिया गया। वहीं 50 लंबित आवेदनों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 15 दिनों के भीतर इनकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए। तो भाई साहब, एक तो ये समस्या कीचड़ की, दूसरी गुन्नोटा में हाई स्कूल है वो सीधा बोल रहे हैं। हमने अभी 30 तारीख को जिला पंचायत की बैठक में सारे सिवनी जिले के घनसौर नगर के एकलव्य आवासीय विद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया। आपको बता दें, मारपीट की वजह सामने नहीं आ सकी है। वहीं मारपीट में कुछ छात्रों को चोटें भी आईं। घटना सोमवार की मध्य रात्रि की बताई जा रही। वहीं इस पूरे मामले में 3 छात्राओं पर स्कूल प्रबंधन की ओर से कार्रवाई करते हुए उन्हें स्कूल से बाहर भी निकाल दिया गया है। करीब रात के 8 बजे मुझे छात्रावास अधीक्षक ने फ़ोन किया कि 12वीं के बच्चों ने 10वीं के बच्चों को मारा है और लड़ाई हो गई बच्चों के बीच, तो आप आइए। फिर मैं हॉस्टल गया और हमारे स्टाफ के 6-7 लोग भी गए और वहाँ हमने देखा
कि बच्चों में लड़ाई हुई थी। 12वीं के 3 बच्चों ने 10वीं के बच्चों को मारा था, तो उनको डांट डपट भी किया गया। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में लापरवाही और डॉक्टर की मनमर्जी के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर अस्पताल प्रबंधन की पोल खोलती हुई तस्वीर खुद बयां कर रही है। जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो वहीं मरीजों और उनके परिजनों के लिए अस्पताल परिसर के ऊपर रखी पानी की टंकी में दारू की बोतल पड़ी हुई है। साथ ही अस्पताल में पानी की टंकियों को ढका नहीं जाता। शासन स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन उसके बदले मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। अस्पताल में जब भी ओपीडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति की होने की संभावना रहती है, और ख़ासकर उस समय जबकि स्टाफ का कोई व्यक्ति थोड़े से तेज़ शब्दों में बात कर ले, और वही स्थिति आज बनी है। हम पूरा प्रयास करेंगे और हमें एनएसयू कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिन चीज़ों को सुधारने के लिए अपना सुझाव दिया है, उसको हम दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा धरना प्रदर्शन लगभग 4:30 से 5 घंटे हम यहाँ पे सुबह 11 बजे से तो अभी शाम को 4:30 बजे तक हम यहाँ पे बैठे रहे, और हमारी मांग थी। उसके बाद भी यहाँ CHMO साहब नहीं पहुँच पाए और ना ही डीन साहब यहाँ पे आ पाए हैं। हॉस्पिटल के जो सिविल सर्जन हैं वो यहाँ पर पहुँचे और तहसीलदार साहब पहुँचे। उनको हमने यहाँ पूरी समस्याओं से अवगत करवाया, और उन्होंने 1 सप्ताह का हमने समय दिया है जिला NSI ने। यदि 1 सप्ताह के अंदर ये सब अनियमितताएँ बंद नहीं होती है तो हम उनके खिलाफ उग्र आंदोलन